Do you want to become fat? I'm sure you don't. But this fat is not a very negative thing that we mostly think. Fat is a very beneficial thing. In human life and in animal kingdom, in plant kingdom, fats are very important constituents of the protoplasm of our bodies, right? So in this video, we are going to talk about fats in depth and detail, and you will understand what you need to know about fats in order to solve all of your questions in your paper. So let's switch towards our slate. होता क्या है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, और हम लोग किस तरह से कौन सा फैट हमारे लिए गुड है, कौन सा हमारे लिए बैड है। तो बेटे सैचुरेटेड फैट वो है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है। हाँ, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं बेटे कि फैट के बारे में जो ओ लेवल्स की इंफॉर्मेशन है, हम एज्यूम करते हैं कि आपको वो सारी पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि फैट में, ट्राइग्लिसराइड में हमारे पास एक ग्लिसरॉल होती है जो कि एक अल्कोहल है, और 3 फैटी एसिड्स की चेन उसके साथ अटैच होती है। और ये जो फैटी एसिड्स की चेन्स हैं, ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती हैं, और जो ग्लिसरॉल है ये हाइड्रोफिलिक होती है। अब बेटे जब हम लोग सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एनिमल ओरिजिन का फैट होता है, एनिमल ओरिजिन का, यानी घी आपको गाय के दूध से, भैंस के दूध से, ऊंट के दूध से, बकरी के दूध से, इन सोर्सेज से जो मिल रहा होता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट। अब इसके सैचुरेटेड फैट असल में है क्या? सैचुरेटेड फैट असल में जो आपके पास फैटी एसिड्स की चेन्स हैं वो इतनी ज्यादा अलाइंड होती हैं कि जिक्सॉ पजल्स की तरह, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है बेटे, ये एक दूसरे के अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर फंसना शुरू हो जाती है परफेक्टली। इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर जरा सा डाउन हो, ये लोग, ये जो चीजें हैं, ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको टू मच कंज्यूम करें तो ये आपके हार्ट की, वैसे तो ये सारी की सारी आर्टरीज में ही फंसना शुरू हो जाती हैं, मगर हमारे हार्ट की आर्टरीज, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो चूंकि बहुत ज्यादा नैरो होती हैं, उनके अंदर इनकी जो डेपोजिशन है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट मौजूद हो, अगर हमारी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट मौजूद हो, तो वो एक चांस है कि वो इसके अंदर फिक्स हो सकता है। और उसकी फिक्सिंग की वजह से जो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी जिस तरफ लेके जा रही थी ना आपका ब्लड, वो नहीं मूव करता। अच्छा, हमारी और हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है ना वो बंद हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए खुद बना सकता है जितनी हमें जरूरत है। लिहाजा अगर हम सैचुरेटेड फैट्स नहीं भी खा रहे तो वी कैन गेट सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैट्स बाय आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब दूसरी बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि अनसैचुरेटेड फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते क्या है। हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट से यानी पौधों से मिलते हैं, और रूम टेम्परेचर पर ये तेल होते हैं, यानी ये ऑयल होते हैं। आम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे दे आर लिक्विड, दे आर ऑयल्स। अब इनकी अनसैचुरेशन है क्या? फैटी एसिड की जो चेन आ रही है, यानी कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है बेटे, उस चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बेसिकली एक किंक प्रोड्यूस कर देते हैं, किंक। आप ऊपर देखिए, जहां पर हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स हैं वहां पर आपको कोई किसी किस्म का किंक नजर नहीं आ रहा, मगर जहां पर अनसैचुरेटेड फैट्स हैं यहां पर आप देखिए ये कोई अलाइंड नहीं है, ये किसी खास अलाइनमेंट में मौजूद नहीं है, ये रैंडमली किंक्स ले रहा है और मूव कर रहा है। जब इस तरह के बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे तो जब लो टेम्परेचर होगा तो ये बाय नो मींस एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन में एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन का,
तो हम उसको बोलते हैं इट इज मोनो अनसैचुरेटेड। अगर दो हो तो हम इसको बोलते हैं इट्स डाई अनसैचुरेटेड, और अगर दो से ज्यादा हो तो वी कॉल इट पॉली अनसैचुरेटेड। देखिए ये ऊपर जिक्सा पजल्स की तरह एक दूसरे के अंदर कितना परफेक्टली फिट इन कर गए थे, मगर ये जो नीचे आपके पास स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अगर मैं इसी तरह के दो चार स्ट्रक्चर्स और बनाऊं तो फिर ये मोनो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। मोनो अनसैचुरेटेड। अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, और अगर इससे भी ज्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो, फैट हमारी बॉडी के लिए उतना ही हेल्दी है, बिकॉज ये फैट रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिडिफाई नहीं होगा और ना ही हमारी बॉडी में जाकर ये सॉलिडिफाई होगा। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा है तो इट इज डाई अनसैचुरेटेड। नोट कीजिए, जहां जहां जैसे जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ये और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे की तरह होता जा रहा है। ये देखिए, ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है, कितनी स्मूथ, कितनी अलाइंड चल रही। और दूसरी तरफ देखिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उस पे किंक्स हैं, और ये स्मूथ नहीं है, ये अलाइंड नहीं। डबल बॉन्ड्स इनको किंक्स दे रहे हैं। अब जरा इनके हम फंक्शंस पे आते हैं। हमारे लिए स्टोरेज बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, और ऊपर से पानी में इनसॉल्युबल भी है। फिर हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा शक्ति। क्यों? इसके अंदर हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। अब ये हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन मैंने क्यों बोला, आप जब A2 में आएंगे इंशाल्लाह और पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, तो आपको खूब अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि जिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ज्यादा हाइड्रोजन है वो क्यों ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, वो क्यों ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। आपको A2 के पहले चैप्टर में ही ये बात पता चल जाएगी। अच्छा, फिर वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपको याद है ना कि ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, ये देखिए, ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है, हाँ याद आया, ये जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, ये देखिए 3 पानी निकल रहे हैं ना बाहर, 3 वाटर बाहर निकल रहे हैं ना। सो ये जो 3 वाटर बाहर निकलते हैं जब फैट डेवलप होता है बॉडी में, तो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंड इट इज क्वाइट क्वाइट अ गुड अमाउंट फॉर द डेजर्ट डेवलपर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर स्कार्स कंडीशंस में रहते हैं, उनके लिए ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर। सो ये एक सोर्स ऑफ वाटर भी बन जाता है हमारे लिए। उसके बाद थर्मल इंसुलेशन है, हमें ओवरऑल इंसुलेट कर रहा है। तो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, खासतौर पे चूहों वगैरह के लिए। उनको डायरेक्ट तो पानी पीने के लिए मिलता नहीं है, लिहाजा उनको जो फूड मिल रही होती है वो उसके फैट से अपने लिए वाटर बनाते हैं, और उस वाटर को बार बार अपनी बॉडी में रिसाइकल करके करके बार बार यूज करते हैं।
हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज मौजूद हैं, एडिपोज थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर हमारे एक माइलिन शीट मौजूद है एक्सॉन्स के गिर्द, जो आइंस को लीक नहीं होने देती, जो आइंस को लीक नहीं होने देती, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन दे रही। फिर पौधों के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल्स मौजूद हैं, वो वैक्सीज भी लिपिड्स होती हैं, ताकि वहां से वाटर जो है उसका लॉस ना हो जाए। फिर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, खास तौर पे सेक्स हार्मोन्स, वो सब स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स हैं। खवातीन में ऑस्ट्रोजन, राइट, और बंदों में टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स भी फैट बेस्ड होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में भी बड़ा जरूरी रोल ये प्ले कर रहा होता है, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज की बात करनी है, वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के लिए एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, एम्फीफिलिक। ये एम्फीबियन से निकला हुआ वर्ड है, एम्फीफिलिक। एम्फीबियंस क्या होते हैं? पानी में भी और खुश्की पे भी, दोनों जगह पे रह सकते हैं। ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, इसका डुअल रोल है। ये हाइड्रोफोबिक भी होता है बेटे, और हाइड्रोफिलिक भी होता है। हम सेल मेम्ब्रेन में इसके बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे। अभी हम आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, आगे जाके हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले। अब देखते हैं कि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा और हाइड्रोफिलिक कौन सा है। अभी आपके सामने हम फॉस्फोलिपिड ड्रॉ करते हैं। फॉस्फोलिपिड, ये देखिए, ये ऊपर इसका हेड है और नीचे उसकी टेल्स हैं। ये टेल्स क्या हैं? दो फैटी एसिड की चेन्स हैं, दो फैटी एसिड की चेन्स इसकी टेल्स हैं, और एक ग्लिसरोल जिसके ऊपर एक फॉस्फेट एडेड है, ये इसका हेड है, ये इसका सर है। ग्लिसरोल प्लस फॉस्फेट, दिस फॉर्म्स इट्स हेड। अब इसकी टेल्स हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है, पानी से दूर जाती है, और इसका हेड है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ये देखिए, तो दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, स्पेशल टाइप है लिपिड की। हर मॉलिक्यूल उसकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग वन एंड व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका हेड पानी में सॉल्युबलाइज होता है,
ठीक है जी। क्योंकि जो तीन फैटी एसिड चेन थी ना जैसे लिपिड्स में, उसमें एक फैटी एसिड चेन की जगह फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। और ये क्या है? इट्स वाटर लविंग, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी 90% बनी ही फॉस्फोलिपिड से होती है, या मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी बेटे? लो भाई, पहला सवाल देखिएगा। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इन द बॉडी एज पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, एज पार्ट ऑफ phospholipids in the cell membrane, यूज फॉर एंजाइम फॉर्मेशन, या यूज फॉर आरएनए। भाई एंजाइम और आरएनए तो हम फैटी एसिड से नहीं बनाते। तो बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन है तो ग्लाइको होता है बेसिकली ग्लूकोज पार्ट, और प्रोटीन प्रोटीन होती है, तो फैटी एसिड्स का तो इसमें कोई काम नहीं। लिहाजा इट्स बी, इट्स पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात कर। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कौन सी स्टेटमेंट फैटी एसिड के लिए करेक्ट है? क्या ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या ये स्टोरेज ड्रॉपलेट्स बनाता है? बनाता है। क्या ये सिंथेसाइज होता है गोल्जी बॉडी से? अरे नहीं भाई, गोल्जी बॉडी कुछ भी सिंथेसाइज विंथेसाइज नहीं करती है। गोल्जी बॉडी कुछ भी सिंथेसाइज नहीं कर रही होती, गोल्जी बॉडी तो पैकेजिंग कर रही होती है। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 1 एंड 2। आगे देखिए। चलो भाई, मैं जरा अब आप लोगों से भी तो कुछ सवाल पूछूं। अलीजा से पूछते हैं सवाल। अलीजा बेटे बताइए, कौन सी स्टेटमेंट ट्राइग्लिसराइड के लिए करेक्ट है? इसमें तीन फैटी एसिड्स होते हैं विद ग्लाइकोजन। जितने ज्यादा सैचुरेटेड हो, ये ज्यादा सैचुरेटेड होते हैं एज कंपेयर टू फॉस्फोलिपिड्स। ये एक बायलेयर बना रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, या इनमें लोअर रेशो है ऑक्सीजन की टू कार्बन एज कंपेयर विद कार्बोहाइड्रेट्स। ए हम्म, बेटा ए है। ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लाइकोजन लिखा हुआ है उसने, यही से तो उसने आपको कंफ्यूज किया। सो दिस इज रॉन्ग। दे हैव अ लोअर रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन। लोअर नहीं होती, हाई होती है रेशो। दे फॉर्म अ बायलेयर, बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। दे आर मोर सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन कंपेयर्ड विथ फॉस्फोलिपिड्स। यस, बिकॉज इनके पास तीन फैटी एसिड चेन्स हैं, एक दो तीन। Having more fatty acid chains make them more saturated with hydrogen as compared to phospholipids. आगे चलिए। फातिमा आप बताओ, which road describes a triglyceride?
बी। क्या ये हाइड्रोफोबिक होते हैं? यस। जी। जी, बताएं। क्या ये इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में? नहीं, दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो क्या आंसर होगा? बी। आगे चलिए। मिर्जा साहब आप बताएं। अजान मिर्जा कहते हैं विच रोड डिस्क्राइब्स अ ट्राइग्लिसराइड? क्या ये हाइड्रोफिलिक है? नहीं सर। और क्या ये अल्कोहल में सॉल्युबलाइज होता है? बी आंसर होगा इसका। यस। यस। तो फिर क्या आंसर होगा? सी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। कहता है इन अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल वेयर आर सर, डबल बॉन्ड्स। जी। जी जी। सर हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वो सिर्फ वाटर से ही, यानी वाटर हीटिंग होता है कि यानी कोई भी जो वाटर लविंग। लिक्विड टाइप होगा। फिलिक। फिलिक मीन्स वाटर लविंग। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। कहते हैं सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स में कहां कहां डबल बॉन्ड्स होते हैं? मैं जरा आपको लिपिड्स दिखा भी दूं। ये आ गया आपके पास लिपिड्स। जी। उसने कहा कि कहां कहां हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं। इन ऑल लिपिड मॉलिक्यूल्स वेयर आर डबल बॉन्ड्स लोकेटेड बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान, विद इन फैटी एसिड्स एंड विद इन ग्लिसरॉल, इनके अंदर अंदर, सिर्फ फैटी एसिड्स में या सिर्फ ग्लिसरॉल में? ये लिए आप लीजिए, आपकी मदद के लिए मैं इसको आपके सामने खोल भी देता हूँ फैटी एसिड। बताइए जरा, आपको कहाँ डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं? एक तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सीधा सीधा आपको फैटी एसिड में नजर आ रहा है। ग्लिसरॉल में कोई डबल बॉन्ड है? नहीं। जब ये इसके साथ अटैच हो रहा है तब भी कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बनेंगे यानी किंक्स बनेंगे, तो वो भी कहां बन रहे होंगे? फैटी एसिड्स में बन रहे होंगे। तो क्या आंसर होगा? शाबाश आमना बेटे, आपने ठीक आंसर दिया। विद इन फैटी एसिड्स ओनली। अगला क्वेश्चन भी रिपीट है, विद इन फैटी एसिड्स ओनली। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर हम किससे मांगे? अ, आयशा सज्जाद कहाँ गई? आयशा सज्जाद। चलो कोई बात नहीं, अलीजा को पकड़ते हैं। अलीजा बेटे, मेरे बेटे आप बताएं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड? और ऐसा क्वेश्चन करने का मैंने तरीका बताया था, नीचे टिक क्रॉस के चक्कर में जाने से अच्छा है ऊपर जो आपके पास टॉप पे पार्ट आ रहा है वहां पे आप अपना खुद ही टिक क्रॉस का एक ग्रिड बना लो। आप वन बाय वन बताते जाओ बेटे। क्या ट्राइग्लिसराइड पोलर होता है? यस। है? फिर सी होगा। क्या ये लेस डेंस होता है वाटर से, इसीलिए तो ऊपर आ जाता है? क्या इसकी हायर एनर्जी वैल्यू है देन कार्बोहाइड्रेट्स? यस। तो सी ऑप्शन हमें नजर आ रही है। लोअर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, नो, इट हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स नॉन पोलर, इट्स नॉन पोलर। तो सी इज द आंसर। आपने आंसर बिल्कुल ठीक इंडिकेट किया। लो बेटा, ये सवाल देखें जरा।
कौन रह गया, किससे हमने अभी तक सवाल नहीं पूछा? आयशा सजाद इज बैक ऑनलाइन। आयशा, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगी। कहता है डायग्राम शो द ट्राइग्लिसराइड दैट हैज बीन पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है भाई, पार्शियली हाइड्रोलाइज हुआ है, यानी यहाँ पर जो फैटी एसिड की चेन थी और यहाँ पर जो चेन थी वो हमने फारग कर दी यहाँ से, एक चेन नजर आ रही है आपको फैटी एसिड की यहाँ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टोटल हाइड्रोलिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल शोन? ये जो आपको शो किया जा रहा है, इसकी टोटल हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या मिलेगा? सर डी। A molecule of water, a molecule of glycerol and an unsaturated fatty acid. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फैटी एसिड चेन है ये कौन सी है? मोनो अनसैचुरेटेड है, डाई है, या पॉली अनसैचुरेटेड है? सर पॉली अनसैचुरेटेड है। ओए, पॉली अनसैचुरेटेड कहां से आ गई है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है यहाँ पर। ओ हाँ ये सर, मैंने अभी देखा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि सर उसमें एक तो अनसैचुरेटेड का जिक्र नहीं है और एक सैचुरेटेड खाली का जिक्र है। गुड, अनसैचुरेटेड का जिक्र। बी क्यों गलत है? क्योंकि सर उसमें सैचुरेटेड का जिक्र नहीं है। बेटा बोंगिया मारी जा रही हो, सैचुरेटेड नहीं तो नहीं। है ही नहीं। सैचुरेटेड तो है ही नहीं, ये एक चेन है और ये एक अनसैचुरेटेड चेन है, लिहाजा सैचुरेटेड तो होने का मतलब है ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसने कहा ये जो मॉलिक्यूल आपके पास ये बना पड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को भी अगर हम फर्दर तोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटे एक ग्लिसरॉल। सर एक बात सुने, जी ये इसमें अनसैचुरेटेड बीच में एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। जी, तो इट इज अ मोनो अनसैचुरेटेड चेन। हाँ जी, लेकिन सर उसमें सिंगल बॉन्ड्स भी तो हैं। हाँ है, वो सिंगल बॉन्ड होंगे, हम उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर एक भी डबल बॉन्ड कार्बन का हो ना, वी कॉल इट अनसैचुरेटेड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। कॉल इट अनसैचुरेटेड। सो अगर इसमें अच्छा आपने किया, सवाल पूछ लिया, अगर हमारे पास ये सीधा सीधा चलता जा रहा है और एक भी डबल कार्बन बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट, ओके सर। ओके आगे चलते हैं। अल्लाह करे कोई इनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का क्वेश्चन आ जाए। कहता है आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंजाइम लाइपेज। अच्छा, लाइपेज की बात कर रहे हैं जो लिपिड्स को तोड़ेगा। ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स द पीएच मस्ट बी मेंटेन्ड एट एन ऑप्टिमम टू प्रिवेंट लाइपेज डीनेचरिंग। ठीक है, क्या रीजन है भाई, हम क्यों पीएच मेंटेन करते हैं? ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो बनेगा क्या? फैटी एसिड्स, एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अब बताएं जरा मुझे क्या ऑप्शन होने चाहिए? सर बी। इर्जा, इर्जा, अच्छा आप बताएं। एडिशन ऑफ सर बी वाटर, होगा। डी होगा। यस, द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज द पीएच। डिक्रीजिंग द पीएच मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिक सिनेरियो, एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, एसिडिक की तरफ मूव कर। बिल्कुल आपने ठीक आंसर किया। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड जॉइनिंग ग्लिसरॉल एंड अ फैटी एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोग्लिसराइड? कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड। मैंने भी पढ़ाया भी था कि जो इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बन रहा होता है दैट इज कॉल्ड एन एस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बन रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी बन सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होता है प्रोटीन्स में। ठीक है जी, लेट्स कॉल इट अ डे। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और अदरवाइज स्टार्ट लीविंग द क्लास। भी देखना कैसे टक टक 4 3 2 1 होता है। 4 3 2 1 हो गए सर।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? ले जी, आज हम आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स के। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिपिड्स ओनली। ले जी, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कहता है, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर एंड देन शेकन विगरसली, एन इमल्शन इज फॉर्म बाय ड्रॉपलेट्स कॉल्ड लाइपोसोम्स। कहते हैं कौन सी डायग्राम शो करती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइपोसोम। इस कॉन्सेप्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड जो है उसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और इसके जो ये वाले हैं टेल्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, बिकॉज ये हमारे पास फैटी एसिड चेन्स हैं। अब होगा क्या, कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो या ये लाइपोसोम के अंदर और बाहर पानी है, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर तो कट गया, ये इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज अगर हमारे पास ये बाहर पानी की तरफ आ गया तो यहाँ पर क्या चीज मौजूद होगी, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाहर एक्वस मीडियम है तो टेल्स तो इधर बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, तो सी अप्रोप्रिएट लगता है। डी को भी देखें, डी में गलती ये है कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स को उसने यहाँ पर शो कर दिया है और फोबिक पार्ट्स को यहाँ पे शो कर दिया, हालांकि यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है। सो ये तो नहीं हो सकता। ये वाली सिचुएशन इसको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन वाले पार्ट्स हाइड्रोफोबिक है, फिलिक है, अंदर भी फिलिक पार्ट्स आ गए, बाहर भी फिलिक पार्ट्स आ गए, सो ये पानी के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 34th क्वेश्चन भी हमारा लिपिड से रिलेटेड है। वो कहता है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट फैटी एसिड्स इज करेक्ट? दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, they form storage droplets, and number 3 कह रहा है they are synthesized by the Golgi body. So गोल्जी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते, बल्कि ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, इसलिए 1 और 2 ये दोनों इंफॉर्मेशन इसके लिए करेक्ट हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी है और स्टोरेज ड्रॉपलेट्स भी बना रहे होते हैं। आगे कहते हैं विच स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 39 पे आए हम। कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स इज करेक्ट? वो कहता है दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स कंबाइंड विद ग्लाइकोजन, सो नो इट्स नॉट ग्लाइकोजन। कहता है देयर आर मोर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद फॉस्फोलिपिड्स, तो ये भी ठीक नहीं है। दे फॉर्म अ बाइलेयर इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, ट्राइग्लिसराइड्स बाइलेयर नहीं बना रहे होते, ये तो फॉस्फोलिपिड्स बना रहे होते हैं। एंड दे हैव अ लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन कंपेयर्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, ये बात ठीक है, इनकी कार्बन और इसकी जो रेशो है वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत कम होती है, इसका डी आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच रोल डिस्क्राइब्स अ ट्राइग्लिसराइड? एक ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है, और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल नहीं होना चाहिए, सॉल्युबल इन अल्कोहल होना चाहिए। सो इसका आंसर बनेगा बी। विच रो डिस्क्राइब्स अ ट्राइग्लिसराइड? हाइड्रोफिलिक नो, सॉल्युबल इन अल्कोहल यस, सो सी आंसर बनेगा यहाँ। आगे चलते हैं, ये फिर वही बात हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 भी कहते हैं हमारे पास जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेयर आर डबल बॉन्ड्स लोकेटेड, कि डबल बॉन्ड जो हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल में कहाँ होते हैं? विद इन फैटी एसिड्स ओनली, विद इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, बिटवीन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, या विद ग्लिसरॉल ओनली। सो ये हमारे पास विद इन फैटी एसिड्स होते हैं डबल बॉन्ड्स, और आपको किसी जगह पे डबल बॉन्ड्स नहीं नजर आएंगे लिपिड्स के अंदर। वो बात ओवरऑल लिपिड्स की कर रहा है।
आगे चलते कहते हैं इन ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स वेयर आर डबल बॉन्ड्स लोकेटेड। फिर वही बात पूछ रहे हैं कि डबल बॉन्ड्स कहाँ होंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान नहीं, बिटवीन फैटी एसिड एंड विद इन ग्लिसरॉल नहीं, विद इन फैटी एसिड्स ओनली। जो ये डबल बॉन्ड आगे तो उनको अनसैचुरेटेड बना रहे होंगे। हमारे पास ये चेन हो सकता है ऐसे ऐसे चलती जा रही हो, लेकिन जहां जहां कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वहां पर ये चेन के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है 59 The structure of phospholipids and triglycerides include the following। हमने देखना है कि इनमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ग्लिसरॉल लिंक टू फैटी एसिड, ये फॉस्फोलिपिड में नहीं होता। हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन्स, ये होती हैं दोनों में। सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स जो हैं ये क्या कहते हैं, एक मिनट, विच स्ट्रक्चर्स आर इनेबल टू फॉर्म अ लिपिड बाइलेयर इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा 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 अच्छा, वो कहता है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ऊपर वाली आधी इंफॉर्मेशन में पढ़ी, फिश फॉर्म इनेबल अ लिपिड बाइलेयर इन ईच सेल सरफेस मेम्ब्रेन। वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं। उसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन्स होना ज़रूरी है। कहता है अनसैचुरेटेड लिपिड मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं, वो फैटी एसिड्स चेन्स के अंदर होते हैं। कहते हैं when investigating the rate of reaction the enzyme lipase on the hydrolysis of triglycerides the pH must be maintained at optimum। what is the reason for this? फैटी एसिड्स बन रहे होंगे, तो फैटी एसिड्स बनने की वजह से जो पीएच है वो डिक्रीज हो रही हो। सो आप कहते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज द पीएच। डिक्रीज का मतलब एसिडिक साइड पे पीएच फॉल कर रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 90 पे जाएंगे। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 90? कहाँ है 90? हाँ, वो कहता है कि some food contain hydrogenated vegetable oils, these are unsaturated fats that have been converted to saturated fats। अच्छा जी, which property of fat have changed? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की हुई है? अच्छा, उन्होंने उल्टा उसको उल्टा के सैचुरेटेड में चेंज किया है। देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स विल फिट टुगेदर मोर क्लोजली। हालांकि रियल लाइफ में तो उनको सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन, देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज, ये पानी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकते, डिसॉल्व हो ही नहीं सकते। दे विल हैव मोर डबल बॉन्ड बढ़ेंगे नहीं, डबल बॉन्ड घटेंगे। दे विल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड नहीं रहेंगे, वो सॉलिड हो रहे होंगे। लिक्विड रहेंगे तो वो तो अनसैचुरेटेड है और हमने उनको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी फैटी एसिड रेसिड्यूज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास इसका फॉस्फेट पार्ट है और ये उसकी चेन है, तो इसका आंसर बनता है 2। आगे चलते 108, which combination describes a triglyceride, ये भी रिपीटेशन है। 110, ये वो कहता है कि द डायग्राम शोज अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अच्छा जी, तो कहता है व्हाट आर एक्स वाई एंड जी। एक्स क्या है, वाई एंड जी क्या है। आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड में हमारे पास एक फॉस्फेट हेड होता है और दो उसके साथ हाइड्रोकार्बन की चेन शुरू कंटिन्यू हो रही होती है।
तो जो दो एक जैसी चीजें हैं वो तो साफ पता लग रहा है कि हाइड्रोकार्बन चेन्स होने चाहिए। और यहाँ पर देखें कौन सी है YZ में हाइड्रोकार्बन, ये इसको काट दें, ग्लिसरॉल ये इसको काट दें, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, दिस इज करेक्ट। और ज़ाहिर है फॉस्फोलिपिड है तो उसके साथ एक फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप तो होना चाहिए, तो सी इज द आंसर। वन 121 बता रहा है बॉन्ड कौन सा बनता है। बॉन्ड जी सीधी सीधी बात है, इसमें एस्टर बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है डाइसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में। 124 What is the role of essential fatty acids in the body? 124 Essential fatty acids in the body become part of glycoprotein. ये glycoprotein नहीं बन सकते as part of phospholipids in the cell membranes. हाँ ये बन सकते हैं, फैटी एसिड्स की बात कर रहा है। एंजाइम फॉर्मेशन में काम नहीं आ सकते, RNA फॉर्मेशन में काम नहीं आ सकते, so इसका आंसर बी है। 128 128 कहाँ गया? So here was some of the questions of lipids and phospholipids. I hope कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी।